श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है हमारे अधिक मास की इस प्रातःकालीन अध्याय में। भगवान श्री हरि को समर्पित यह अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो इस समय हम श्रवण कर रहे हैं अधिक मास से जुड़ी हुई सुंदर और पौराणिक कथा का। इस संपूर्ण विश्व में जो इस अधिक मास का पालन करके पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री हरि के समर्पित होकर उसे नष्ट ना किया जा सके, वो हमारे शास्त्रों में बार बार वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां छिपी हैं और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली मास है जो हमारे जघन्य पापों को भी क्षण भर में नष्ट करने का क्षमता रखता है। और इसी मास से जुड़ी हुई प्रातःकालीन वेला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत पुराण से ली गई इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसी अभिलाषा के साथ आज के पुरुषोत्तम मास की सुंदर पौराणिक कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला को बढ़ाने से पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण से क्या उत्तर दिया था और उससे क्या क्या कहा था? यह संपूर्ण वृतांत कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाएं। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, उस समय गरुड़ को संकेत देकर आज्ञा दी गई कि वह अचेत अवस्था में पड़े हुए अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करे। अधिक मास अपनी चेतना अवस्था में आया और फिर वह बात कहने लगा, हे स्वामी, इस प्रकार जीवन नहीं जिया जा सकता। मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमें स्वीकार करें। हे भगवान ऋषिकेश, अधिक मास में रहने से हे पुत्र तू शोक मत कर, उठ, मैं अवश्य तुम्हें इससे मुक्ति दिलवाऊंगा। मुझे तुम्हारे दुख का निवारण हेतु एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, गोलोक वृंदावन में गोपजनों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान विराजमान हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वो ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उनके पास चलते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास को हाथ पकड़ लिया और वो फिर गोलोक वृंदावन को जाने के लिए निकल पड़े। इस भौतिक जगत को पार कर एक सुंदर गोलोक वृंदावन अवस्थित है जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। गोपीगण उसे स्वप्न में भी नहीं देख सकते, केवल वैष्णव जन भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही उसके बारे में जानते हैं और वो वहां पर पहुंच सकते हैं। वह आंधी, व्याधि, उपाधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित और अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक वृंदावन की दाईं ओर जो शिवलोक है वह भस्म रमाए हुए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ रहते हैं। गोपेश वेशधारी, कोटि चंद्रमा के समान शोभमान, भक्तों पर ध्यान रखने या इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य विराजमान रास रासेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। वहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल स्वरूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परम आनंद, राज सत्य, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, सगुण, नित्य विग्रह, नित्य स्वरूप, आदि पुरुष, अव्यव इंद्र रूप में प्रपुष्पित, नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप हैं और ऐसे शांत स्वरूप को शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान कर सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि अधिक मास को लेकर गोलोक वृंदावन में पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ, इसी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारे इसी अधिक मास की कथा श्रृंखला की
अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। लेकिन उससे पहले इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों एवं भक्तजनों के साथ शेयर कीजिए और प्रतिदिन अधिक मास के अंदर संध्या या सुबह के समय इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी मास में की गई भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी कथा का श्रवण मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो यह थी आज की अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कल प्रातः कालीन वेला में एक नए अध्याय के साथ आप सभी के बीच मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल पुनः से उपस्थित होंगी। चैनल को खूब सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का एक सपोर्ट ही हमारे इच्छा को प्रबल दृढ़ देता है और यही संकल्प करेंगे कि आप सभी के लिए प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला में इस प्रकार के कथाओं को लेकर आया करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के जाइएगा और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों।